हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इससे पहले हमने कार्य के बारे में पढ़ाया था। कार्य क्या है? तो कार्य कहा जाता है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित करना। यानी किसी वस्तु पर बल लगाया, उसके मूल स्थान से थोड़ा सा हटा दिए तो वह कार्य हो जाता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी समय में किसी भी दिशा में आप कार्य कर सकते हैं। कार्य का सूत्र होता है W बराबर, कार्य को W से सूचित करते हैं। W बराबर होता है F गुने S, यानी डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो कि W बराबर F गुने S कॉस थीटा। समीकरण एक दे सकते हो। तो कार्य यानी कार्य का जो एसआई मात्रक होता है, तो बल होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का होता है मीटर। तो न्यूटन गुने मीटर जो होता है, ये कार्य का एसआई मात्रक हो जाते हैं। अब ये होता है कि कार्य को कितने भाग में बांटा गया है। तो कार्य को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक पहला नंबर पर धनात्मक कार्य होता है। ये कैसे धनात्मक कार्य होता है ये समझेंगे। दूसरा नंबर पर ऋणात्मक कार्य होता है और तीसरा नंबर पर शून्य कार्य होता है। तीसरे नंबर पर क्या होते हैं? शून्य कार्य होता है। अब हमको ये सब पर एक एक उदाहरण हमको समझना है कि धनात्मक कार्य में कैसे उदाहरण समझेंगे, ऋणात्मक कार्य कहाँ हुआ है और आपका शून्य कार्य कहाँ हुआ है, ये सब चीज़ हम समझेंगे। तो चलते हैं पहले 1 नंबर वाला धनात्मक कार्य के बारे में समझेंगे। धनात्मक कार्य जो वह काम होता है जहाँ पर हम मानते हैं कि बल लगाते हैं, जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में वस्तु चला जाता है, यानी वस्तु घसक जाता है या वस्तु विस्थापित हो जाता है, वह धनात्मक कार्य होता है। जहाँ धनात्मक कार्य होता है वहाँ थीटा का मान 0 हो जाता है और वह समांतर होता है। क्या होता है? वह समानांतर हो जाता है। बात समझना है ये कि जैसे मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि एक बक्सा है। क्या है? बक्सा है और ये बक्सा पर हम बल लगा रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये बक्सा है और ये मान लिए कि ये बक्सा है और छोटिया यहाँ से क्या कर रही है? बल लगा रही है इस दिशा में, और ये घसक कर मानते हैं कि ये बक्सा इधर आ गया इस दिशा में। तो क्या हुआ? बल जिस दिशा में लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ। क्या हुआ? एस, यानी विस्थापन हो गया। तो ये छोटिया जो जिस बक्सा पर बल लगाया, जिस दिशा में लगाया उसी दिशा में क्या हुआ कि बक्सा विस्थापित हो गया। तो इसको हम कहेंगे समानांतर बल लगा है। थीटा का मान 0 हो जाता है और कॉस थीटा का मान, अगर सूत्र को सिद्ध करोगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाते हैं? कॉस थीटा का मान 0 रखोगे तो कॉस बराबर हो जाते हैं एफ एस और थीटा का मान गुना 1, यानी 0 का मान कॉस थीटा, कॉस 0 का मान होता है 1। तो W बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया? W बराबर F गुने S निकल कर आ गया। ये हुआ हमारे धनात्मक कार्य। W बराबर क्या निकल कर आ गया? W बराबर निकल कर आ गया। ऋणात्मक कार्य समझने के लिए हमको समझिए, मान लेते हैं कि ये दायां हाथ है। दायां हाथ में तो ताकत होगा जो दैनवारी होगा, और ये बायां हाथ है। ये वस्तु है, ये क्या किया कि बायां हाथ से इधर ढकेल रहा है और दाएं हाथ से इधर ढकेल रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि दाएं में अगर बल ज़्यादा है, दाएं को बड़ा मान लीजिए और बाएं को छोटा बच्चा समझ लीजिए, तो बाएं के तरफ ये चले जाएंगे। तो हमारे दायां काम तो पॉजिटिव करेगा, लेकिन बायां जो धकेल रहा था इधर, उसके लिए ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस बल को हम ऋणात्मक कहते हैं और प्रतिस्थापन कार्य भी कहते हैं। इस स्थिति में थीटा का मान 180 डिग्री होता है और ये प्रति समानांतर बोला जाता है। जब इस पर रखोगे तो W बराबर, देखो बल हम मानते हैं कि ऊपर लगा रहा है तो विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है। यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो पृथ्वी में गुरुत्वीय बल होता है, वह नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो जब वस्तु का बल लगाए जिस दिशा में, और उस दिशा में जो है ना वस्तु नहीं घिसका, बल्कि जिस दिशा में हम लगा रहे हैं उसके विपरीत वस्तु घिसे, यानी बल जिस दिशा में लगाया जाए उस दिशा में वस्तु ना जाए, उसके विपरीत दिशा में वस्तु जाए। जैसे समझ लीजिए कोई बहुत भारी वस्तु है जमीन पर पड़ा हुआ, उसको उठा रहे हैं, तो पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इस स्थिति में हमारे कोण जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। समझ में आ गया? तो उस आधार पर अगर हम सजाएंगे तो W बराबर F
गुने एस कॉस 180, तो 180 का मान होता है क्या चीज़, W बराबर एफ एस गुने -1, तो W बराबर हो गया -एफ एस, यानी काम हो गया हमारा 0 डिग्री। क्या हो गया, काम हमारा हो गया ऋणात्मक 0 डिग्री, सॉरी। तो देखें क्या, W बराबर -एफ एस, ये साबित कर दिया कि काम हमारा ऋणात्मक हुआ है। गुरुत्वीय बल लगेगा वहाँ पर कार्य ऋणात्मक हो जाते हैं, यानी गुरुत्वीय बल का मान अधिक हो जाए तो कार्य ऋणात्मक होगा, या घर्षण बल जहाँ हो जाता है वहाँ कार्य ऋणात्मक हो जाता है। जहाँ घर्षण बल अधिक हो जाता है वहाँ कार्य ऋणात्मक हो जाता है। और जब ऋणात्मक कार्य होता है तो थीटा का मान 180 डिग्री हो जाता है। काम करने में थीटा का मान भी अहम भूमिका निभाता है। कार्य जो होता है क्या कहता है कि बल लगाए और वस्तु घसका अपने स्थान से, उसी को कार्य कहा जाता है। तो कभी कभी तो हम जिधर बल लगाते उधरे जाता है, यानी ये वस्तु है, हम इधर से बल लगाए तो वस्तु इधर घसका, तो ये धनात्मक कार्य हो गया। और जब वस्तु है हम इधर बल लगा रहे हैं, वस्तु है हम बल इधर लगा रहे हैं, वस्तु है हम इधर बल लगा रहे हैं, ये वस्तु जो है हम जिधर बल लगा रहे हैं उधर नहीं जा रहा है, बल्कि ये वस्तु उसी दिशा में आ रहा है जिधर हम बल लगा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में वस्तु घसक रहा है, तो इसका मतलब है वह ऋणात्मक कार्य हो गया। विस्थापित अगर विपरीत दिशा में हुआ तो ऋणात्मक कार्य हुआ। कभी कभी ये भी स्थिति बनता है, बल लगाते हैं वस्तु घसकता ही नहीं है, जहाँ का तहें रह जाता है। तो जब हम बल लगाते हैं वस्तु नहीं घसकता है, जहाँ का तहें है, तो वैसे काम को हम शून्य कार्य करते हैं। तो हमने क्या देखा, धनात्मक कार्य कि बल के दिशा में जब विस्थापित हो जाए वस्तु तो धनात्मक कार्य होता है, जब धनात्मक होता है तो समानांतर हो जाता है, और इस स्थिति में थीटा का मान 0 हो जाता है। अब देखना है शून्य कार्य। शून्य कार्य क्या कहता है कि बल जिस दिशा में लगाए और वस्तु उस दिशा में नहीं घसका, जहाँ का है वस्तु वहीं रह गया, तो वह शून्य कार्य होता है। मान लेते हैं कि हमारे पिताजी हैं, वो कह दिए कि ये एक टेलर ईंटा गिरा है, इसको उठाकर 2-3 ताला पर ले आकर पहुँचा दो। हम जाना जोड़े और 2000 ईंटा एक टेलर गिरा है, उसको उठाकर हम छत पर पहुँचाए भी नहीं और जाकर पैसा मांग रहे हैं, तो पिताजी काम देखेंगे ना कि हम जाना रखे हैं एक टेलर ईंटा गिराकर उसको ऊपर उठाने के लिए, और ईंटा उठाकर छत पर पहुंचाया भी नहीं, जहाँ का है वही ईंटा है, तो काम तो हुआ नहीं। तो क्या बनिहारी देंगे, पैसा देंगे, मजदूरी देंगे? नहीं देंगे। तो काम उस स्थिति में 0 हो जाता है। जब वस्तु अपने जगह से नहीं घसका, जहाँ के तहें रह गया, वह स्थिति में काम क्या होता है, शून्य हो जाता है। और जब शून्य कार्य होता है वहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। शून्य कार्य होता है वहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। जैसे ये दीवार है, दीवार पर हम बल लगाए जोर से, ये दीवार न घस का जहाँ का है वहीं रह गया, तो इसका मतलब है हम काम शून्य किए हैं। और शून्य जब काम होता है तो वह लंबवत हो जाता है और 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री होता है तो W का मान क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो 90 डिग्री रखेंगे कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएंगे, एफ एस कॉस 90 का मान 0 होता है, गुना करोगे तो वर्ग हो जाएगा 0, यानी काम हुआ ही नहीं। तो जब काम नहीं होगा तो मजदूरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई पेड़ है गिर गया, अकेले बल लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं लेकिन वस्तु विस्थापन नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ। मानते हैं कि वस्तु हिला, हवा से वस्तु हिल डोल कर थोड़ा घसका, लेकिन हम बल नहीं लगाए तब भी वस्तु काम नहीं किया, यानी हम काम नहीं किए, तो वह शून्य, उस स्थिति में शून्य कार्य माना जाता है। समझ में आया?